हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। होप यू ऑल आर फाइन। हमने स्टार्ट की थी अपनी एमसीक्यू सीरीज़ रिविजन लेक्स को लेके, जिसमें मैंने आपसे सबसे पहले डिस्कस किया था कि हम ड्रेनेज सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली हम जो है अपने एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे। यानी कि जैसे पहले हमने इंडस रिवर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, उसके बाद मैंने आपसे इन गंगा रिवर सिस्टम के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट किए थे डिस्कस करना। कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है विच रिवर मीट्स अलकनंदा एट विष्णुप्रयाग। ठीक है, देखो कल अगर हम लास्ट क्वेश्चन याद होगा अगर आपको, तो हमने लास्ट क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था पिंडार और अलकनंदा रिवर जो है वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं, कर्णप्रयाग में मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपने अब यहाँ पर देखना है विच रिवर मीट्स अलकनंदा एट विष्णुप्रयाग। देखो अगर मैं आपको बोलूँ, पहले हमने पढ़ा था अलकनंदा और भागीरथी जो है वो दोनों कहाँ पर मिल रहे थे, देवप्रयाग पर मिल रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था अलकनंदा जो है भागीरथी से मिलने से पहले मंदाकिनी रिवर को मिलती है कहां पर, रुद्रप्रयाग में। कहां पर मिलती है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये सारे कहां पर हैं, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अलकनंदा रिवर ही फिर किसको मिलती है, पिंडार रिवर को मिलती है, और वो कहां पर मिलती है, कर्णप्रयाग में। ठीक है, कहां पर मिलती है, कर्णप्रयाग में। अब हमें आज का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी रिवर जो है वो अलकनंदा को विष्णुप्रयाग में मिलती है, वो भागीरथी है, मंदाकिनी या पिंडार है। देखो भागीरथी, मंदाकिनी और पिंडार जो है वो हमने देख लिया कहाँ कहाँ पर मिलती है। भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में मिलती है, मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग में मिलती है, पिंडार जो है वो कर्णप्रयाग में मिलती है। लेकिन धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा जो है वो मिलती है अलकनंदा को विष्णुप्रयाग में। धौली गंगा जो है वसुंधरा ताल से जो है ओरिजिनेट करती है, इट इज अ ग्लेशियर लेक इन उत्तराखंड। ठीक है, वसुंधरा ताल से ये क्या करती है, ओरिजिनेट करती है, और अलकनंदा को विष्णुप्रयाग पर मिलती है धौली गंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, धौली गंगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल इज। देखो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है वो स्मॉल रिवर जो मेन रिवर से क्या होती है, अलग हो जाती है, उसके बाद उस रिवर को वो दोबारा आगे जाके कभी कहीं नहीं मिलती, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी तो वो थी कि जो स्मॉल जो रिवर है वो मेन रिवर को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, दैट इज टर्म टू बी नोन एज अ ट्रिब्यूटरी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है कि स्मॉल रिवर जो है वो मेन रिवर से अलग हो जाता है और उसके बाद उसको दोबारा कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, जो गंगा से अलग हो जाता है रिवर वेस्ट बंगाल में, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी जो वेस्ट बंगाल में है, जो अलग हो जाती है, उसको किस नाम से जाना गया, उसको हुगली के नाम से जाना गया। हुगली रिवर जो है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की वेस्ट बंगाल में, उसका नाम क्या है, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी का क्वेश्चन आ गया। द स्मॉल रिवर दैट ब्रांचेस आउट फ्रॉम द मेन रिवर एंड दैट नेवर मीट्स अगेन इज कॉल्ड, वो स्मॉल रिवर जो मेन रिवर से ब्रांच आउट हो जाता है और उसके बाद दोबारा उसको कभी नहीं, तो क्या बोलते हैं, तो ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंट बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। की मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटा रिवर जब एक मेन रिवर से अलग हो जाता है और उसके बाद दोबारा उसको कभी नहीं मिलता, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डिस्ट्रीब्यूटरी। लेकिन ट्रिब्यूटरी, कॉन्फ्लुएंट और ब्रांच क्या है, देखो ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया कि स्मॉल रिवर जो है मेन रिवर को ज्वाइन करता है, दैट इज अ ट्रिब्यूटरी। कॉन्फ्लुएंट जो है दो रिवर्स जो है मीटअप हुए और उसके बाद इकट्ठे चलने लगे। और ब्रांच तो आपको पता ही है कि ब्रांचेस जैसे होती हैं, एक रिवर से दूसरी ब्रांच निकल रही है, तीसरी ब्रांच, तो वो ब्रांच है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया कि स्मॉल रिवर जो दोबारा कभी नहीं मिलता अलग होकर, उसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा इन बांग्लादेश इज नोन बाय द नेम। ठीक है, यहाँ पर अब हमें पूछा गया है कि जो मेन स्ट्रीम है गंगा की बांग्लादेश में, ये सिंपल क्वेश्चन का मतलब है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इन बांग्लादेश गंगा इज नोन बाय द नेम पद्मा and Brahmaputra is known by the name Jamuna. Don't confuse it with Yamuna. It is not Yamuna. ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गंगा का नाम पूछा है, तो गंगा का नाम क्या है वहां पर, पद्मा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, दामोदर रिवर जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड में फ्लो करता है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है, हुगली की ट्रिब्यूटरी है, हिंदन की ट्रिब्यूटरी है, या चंबल की ट्रिब्यूटरी है? देखो यमुना, हिंदन, चंबल जो है, यमुना तो हमें पता है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, हिंदन और चंबल जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। हुगली जो है इट इज रिवर विच इज दामोदर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? हुगली। दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हमें पूछा है गंगा की बतानी है, क्या वो अलकनंदा है, टॉन्स है, बेतवा है, या यमुना है? तो अलकनंदा जो है वो भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बट वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है। टॉन्स जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बेतवा जो है ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो गंगा की है एंड इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑल्सो, तो उसका नाम क्या है? यमुना। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? यमुना। यमुना जो है वो क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। और यमुना गंगा को मीट कहाँ करती है? ये हम आगे फर्दर क्वेश्चंस में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, डैश रिवर originates from the Yamunotri glacier situated at the Bandarpanch range in उत्तराखंड। कौन सा रिवर जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, अगर यमुनोत्री ग्लेशियर है कौन सा रिवर जो है हमारे यहाँ से ओरिजिनेट करेगा? इट इज यमुना रिवर। यमुना रिवर जो है ये हमारा कहाँ से ओरिजिनेट करता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा हमने देखी थी कहाँ से? सतोपंथ ग्लेशियर से करती है। भागीरथी भी हमने देखी थी, ये क्या है? मेन स्ट्रीम है गंगा की। ठीक है, उसके बाद सिंध है, सिंध जो है इंडस का नाम है। तो हमारी जो यमुनोत्री ग्लेशियर से जो रिवर ओरिजिनेट करता है वो कौन सा है? यमुना रिवर। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। एट विच प्लेस यमुना जॉइंस गंगा ऑन इट्स राइट बैंक? देखो मैंने बोला कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना, तो यमुना जो है गंगा को उसके राइट बैंक पर कहाँ पर मीट करती है, ज्वाइन करती है? जौनपुर में करती है, लखनऊ में करती है, प्रयागराज में करती है, या वाराणसी में करती है? देखो जो यमुना है वो गंगा को प्रयागराज में मीट करती है। ठीक है, प्रयागराज जो है ये नया नाम है किसका? इलाहाबाद का। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद में। ये कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, इसको ज्वाइन करने से पहले यमुना को मतलब यमुना जो गंगा को ज्वाइन करती है उससे पहले ये इसके साथ 800 किलोमीटर्स जो है वो पैरेलल रन करती है। उसके बाद फाइनली इनका कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होता है? प्रयागराज में होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रयागराज। यमुना गंगा को कहाँ मीट करती है? प्रयागराज में मीट करती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। Which among the following rivers is the largest tributary of यमुना? इनमें से कौन सी रिवर्स जो हैं वो क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो इनमें से लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना की कौन सी है? रिंद है, सिंध है, टॉन्स है, या केन है? देखो इसमें जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो टॉन्स है। टॉन्स जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना रिवर की। तो टॉन्स इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? यमुना रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर टॉन्स फ्लोइंग थ्रू गढ़वाल रीजन इन उत्तराखंड मीट्स विद यमुना एट विच प्लेस? जो रिवर टॉन्स है जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना रिवर की, वो गढ़वाल रीजन से उत्तराखंड में फ्लो करती है। उसके बाद ये यमुना को कौन सी जगह पर मिलती है? हरिद्वार में मिलती है, ऋषिकेश में मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है, कलसी में मिलती है? तो देखो जो टोन्स रिवर है वो यमुना रिवर को कलसी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? कलसी में मिलती है, विच इज इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ पर है ये? देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड की। तो ये कहाँ पर मिलती है? इसको कलसी में मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? कलसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉन्स, हिंदन एंड रिंद आर द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ? ये मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? किस रिवर की? गंगा की हैं, गोदावरी की हैं, इंडस की हैं, या यमुना की हैं? देखो टॉन्स, हिंदन और रिंद जो हैं ये किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं? ये यमुना की इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस की भी नहीं है, गोदावरी की भी नहीं है। ठीक है,
गोदावरी की तो प्रणहिता इंद्रावती है, गंगा की हमें पता है कि सोन, बेतवा, केन है, इंदस की हमने बहुत सारी पढ़ी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज, और यमुना की जो है वो टॉन्स, हिंदन एंड रिंद जो है ये किसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना की। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्लेस नियर माओ। माओ एक जगह का नाम है, वहाँ पर ओरिजिनेट करता है ये रिवर, और ये माओ जगह कहाँ पर है, मालवा प्लेट्यू में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मालवा प्लेट्यू, वहाँ पर ये रिवर ओरिजिनेट करता है। तो वहाँ से कौन सा रिवर ओरिजिनेट करता है, क्या टॉन्स करता है, हिंदन करता है, चंबल करता है, पार्वती करती है। तो माओ रीजन से जो रिवर ओरिजिनेट करता है उसका नाम है चंबल। ठीक है, चंबल रिवर जो है ये मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है रिवर केन। केन रिवर जो है अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये हमारी ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। और ये कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट करती है, क्या गुजरात से, मध्य प्रदेश से, यूपी से या झारखंड से। तो केन रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो है केन ट्रिब्यूटरी जो है यमुना की वो ओरिजिनेट करती है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। डैश रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैमोर रेंज इन मिर्जापुर, यूपी। ठीक है, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करता है, कैमोर रेंज से ओरिजिनेट करता है, जो कहाँ पर है, मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ पर है, यूपी में है। और उसके बाद ये गंगा को ज्वाइन करता है उसके राइट बैंक पर, चौसा के पास। चौसा इज अ प्लेस इन बिहार। तो वो कौन सा रिवर है जो इसको यहाँ पर ज्वाइन करता है। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से करता है, कैमूर रेंज से ओरिजिनेट करता है, यानी यूपी से ओरिजिनेट करता है, उसके बाद गंगा को उसके राइट बैंक पे बिहार में जाके ज्वाइन करता है। तो वो कौन सा, क्या वो राप्ती रिवर है, पार्वती है, घाघरा या कर्मनासा है। देखो कर्मनासा रिवर जो है ये चौसा में जाकर ज्वाइन करता है। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से करता है, कैमूर रेंज से ओरिजिनेट करता है और गंगा को उसके राइट बैंक पे बिहार में जाके जो है ज्वाइन करता है। तो उसका नाम क्या है, कर्मनासा। ठीक है, कहाँ पर है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर मेक्स द बाउंड्री ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा रिवर है जो बिहार और यूपी की बाउंड्री बनाता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंगली वो उसको अनहोली और इनऑस्पिशियस भी कंसीडर करते हैं, मतलब उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो वो कौन सा रिवर है, क्या वो चंबल है, क्या वो कर्मनासा है, या वो दामोदर है, या वो कोसी है। ठीक है, कोसी इज द सॉरो ऑफ बिहार, दामोदर इज द सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल। कर्मनासा रिवर जो है अभी हमने पढ़ा कि कैमूर रेंज से ओरिजिनेट करता है यूपी की, और गंगा को उसके राइट बैंक पर कहाँ पर जाकर ज्वाइन करता है, बिहार में, चौसा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो वो कौन सा रिवर है, और वो अनहोली भी और इनऑस्पिशियस भी, और उस रिवर का नाम क्या है, कर्मनासा। ठीक है, तो कर्मनासा रिवर जो है इट मार्क्स द बाउंड्री ऑफ बिहार एंड यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है गंगा की, एंड पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड इन इट सैंड, और उसकी सैंड में गोल्ड पार्टिकल्स भी मिलते हैं। ऑल्सो नोन बाय द नेम स्वर्ण नदी, और उसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबको पता है घाघरा, गोमती, सोन और बेतवा। तो उसमें से सोन नदी जो है, सोन रिवर जो है, इसको किस नाम से जाना जाता है, स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है किसकी, गंगा की। घाघरा जो है इट इज़ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, बेतवा भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इट इज़ नॉट द मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। सोन रिवर जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। कहाँ से ओरिजिनेट करती है, क्या ये मालवा प्लेट्यू से ओरिजिनेट कर रही है, नैनीताल से ओरिजिनेट करती है, कैमूर रेंज से मिर्ज़ापुर में ओरिजिनेट कर रही है, या अमरकंटक हिल्स से मध्य प्रदेश की ओरिजिनेट कर रही है। तो देखो नर्मदा रिवर और सोन रिवर दोनों जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, अमरकंटक हिल्स से ओरिजिनेट करते हैं, विच इज़ इन मध्य प्रदेश। तो सोन रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल्स। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर रिहांद। ठीक है, रिहांद रिवर और नॉर्थ कोयल
आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ गंगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये रिवर रिहांद है और नॉर्थ कोयल है, ये दो जो रिवर हैं ये मेन ट्रिब्यूटरी है किसी एक ऐसे रिवर की जो खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो रिहांद रिवर और नॉर्थ कोयल रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। ठीक है, रिहांद रिवर पर रिहांद डैम भी है और रिहांद डैम के रिजर्वायर से हमारी एक आर्टिफिशियल लेक भी बनी है जिसका नाम क्या है, वल्लभ पंत सागर लेक। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जो किसके रिजर्वायर से बनी है, रिहांद डैम के रिजर्वायर से बनी है। रिहांद डैम किस रिवर पर है, रिहांद रिवर पर है, और रिहांद रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, व्हाट इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। मेन ट्रिब्यूटरी बतानी है दामोदर रिवर की, कौन सी है, करनाली, बराकर, हुगली या केन। ठीक है, तो दामोदर रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मेन ट्रिब्यूटरी, जो मेन ट्रिब्यूटरी है दामोदर की वो बराकर है। ठीक है, बराकर जो है ये मेन ट्रिब्यूटरी है किसकी, दामोदर रिवर की, और ये कहाँ पर है, इट इज़ प्रेजेंट इन द हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। कहाँ पर प्रेजेंट है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड की। दामोदर रिवर आपको पता है झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों से फ्लो करता है, तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें ये कौन सा रिवर प्रेजेंट है, बराकर रिवर, जो किसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, दामोदर रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, हुगली जो है वो भी उसकी ट्रिब्यूटरी, बट इट इज़ नॉट द मेन ट्रिब्यूटरी। हुगली जो है दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिवर गेट्स द नेम सॉरो ऑफ बंगाल एज दिस रिवर कॉजेज फ्लड्स इन द बंगाल रीजन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डैश रिवर गेट्स द नेम सॉरो ऑफ बंगाल, किस रिवर को बोला जाता है। देखो सॉरो क्यों बोला जाता है कि मानसून सीजन में क्या होता है कि ये जो रिवर्स हैं फ्लडेड हो जाते हैं। ठीक है, इनमें एक्सेस वाटर हो जाता है, मतलब उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उनमें पानी नहीं होता, उससे काफ़ी ज़्यादा फ्लो, काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज उनका जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के प्लेसेस पे फ्लड्स आ जाते हैं, तो इसीलिए उनको बोला जाता है सॉरो ऑफ बंगाल, उस रिवर का नाम दे दिया जाता है। तो बंगाल को सॉरो कौन है, बंगाल का सॉरो है दामोदर रिवर। दामोदर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल एंड कोसी इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। ठीक है, इट इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। क्लियर, तो हमें पूछा है सॉरो ऑफ बंगाल, तो सॉरो ऑफ बंगाल कौन सा है, दामोदर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद एंड दुर्गापुर आर द मेन टाउन स्टैंडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। धनबाद और दुर्गापुर जो है ये दो टाउन्स हैं, कौन से रिवर के बैंक पर सिचुएटेड हैं। ये दोनों जो टाउन्स हैं ये झारखंड में हैं, और झारखंड जो है वो ये दोनों टाउन्स जो हैं वो किस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड हैं, दामोदर में, क्योंकि वहाँ से हमें पता है कि कौन सा रिवर फ्लो करता है, दामोदर रिवर फ्लो करता है। तो धनबाद और दुर्गापुर जो है ये दो रिवर्स किसके बैंक पर हैं, दो टाउन्स जो है वो किस रिवर के बैंक पर है, इट इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर दामोदर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। रामगंगा जो है वो किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। देखो रामगंगा जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा रिवर की। तो इसका आंसर क्या आएगा, गंगा, ना यमुना, ना नर्मदा, ना ताप्ती। क्यों, क्योंकि जो रामगंगा है इट इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिलीभिट यूपी। यूपी से जो है कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, पिलीभिट जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, वहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट कर रही है। क्या बेतवा कर रही है, गोमती कर रही है, सोन कर रही है, या घाघरा कर रही है। तो पिलीभिट यूपी से जो रिवर ओरिजिनेट करती है दैट इज गोमती रिवर। गोमती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, पिलीभिट यूपी से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती जॉइंस गंगा नियर। देखो गोमती रिवर जो है ये गंगा रिवर को ज्वाइन करती है, यानी गोमती जो इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये गंगा को कहाँ पर ज्वाइन करती है, मिर्ज़ापुर में, गाजीपुर में, चौसा में या कन्नौज में। तो गोमती रिवर जो है वो गंगा को कहाँ पर ज्वाइन करती है, इट ज्वाइंस गंगा इन गाजीपुर विच इज़ इन यूपी। ठीक है, यूपी में गंगा को ज्वाइन करता है, गोमती रिवर ज्वाइन करता है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। लखनऊ एंड जौनपुर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ एंड जौनपुर
आर द टू इम्पॉर्टेंट टाउन्स स्टैंडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। लखनऊ और जौनपुर जो है ये दोनों यूपी में है। अब आपको बताना है कि ये कौन से रिवर बैंक पर हैं। तो ये कौन से रिवर के बैंक पर हैं? क्या गंगा पे है, राप्ती पे है, गोमती पे है, दामोदर पे है? ये कौन से रिवर पर स्टैंड करते हैं? दे स्टैंड ऑन द रिवर गोमती। लखनऊ और जौनपुर दोनों रिवर्स जो हैं, दोनों टाउन्स जो हैं वो कौन से रिवर पे बैंक पर हैं? गोमती रिवर का बैंक पर हैं। ठीक है। Which river is known by the name करनाली in नेपाल? इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जिसको करनाली के नाम से नेपाल में जाना जाता है? तो करनाली के नाम से जो रिवर नेपाल में जाना जाता है वो इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? रामगंगा, पुनपुन, सोन या घाघर? देखो घाघरा जो रिवर है, घाघरा रिवर, ठीक है, घाघरा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। हमें पता है कि हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर गंगा की ही ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं। घाघरा रिवर जो है इसको इंडिया में घाघरा के नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसको करनाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? करनाली के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में इसी रिवर को मैप्चा सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? मैप्चा सांगपो। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? घाघरा रिवर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? घाघरा रिवर। Which among the following is the largest tributary of गंगा by volume? वॉल्यूम से हमें बताना है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की, और सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है गंगा की इन लेंथ आफ्टर यमुना। देखो वॉल्यूम में बताना है कि वॉल्यूम में ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की आफ्टर यमुना। तो कौन सी है? वो चंबल है, टॉन्स है, घाघरा है या रामगंगा है? तो घाघरा रिवर जो है इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आफ्टर यमुना। सबसे पहले तो यमुना है, उसके बाद घाघरा है, और वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो कौन सी है? घाघरा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? घाघरा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये रिवर घाघरा ओरिजिनेट कहाँ से करता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये रिवर घाघरा कहाँ से ओरिजिनेट करता है। रिवर घाघरा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस? देखो हमने घाघरा का नाम ही पढ़ा था कि हमने देखा कि नेपाल में इसको करनाली बोल रहे हैं, तिब्बत में इसको मैप्चा सांगपो बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये कहाँ से ओरिजिनेट करेगा? तिब्बत से करेगा, इंडिया में तो ओरिजिनेट किया नहीं है। तो रिवर घाघरा जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? तिब्बतन प्लेट्यू नियर लेक मानसरोवर, रोहतंग पास, बद्रीनाथ, अमरकंटक हिल्स इन हिमाचल प्रदेश। ये सारी चीज़ें इंडिया में हैं, तो इंडिया से तो ये ओरिजिनेट किया ही नहीं है, ये तिब्बत से ओरिजिनेट करता है। तो रिवर घाघरा जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बतन प्लेट्यू नियर लेक मानसरोवर, जो कि माउंट कैलाश के पास है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which river is initially known as गोरी गंगा and later as काली गंगा on the Indo-Nepal border? कौन सा रिवर है जिसको पहले गोरी गंगा बोला जाता था, फिर उसके बाद उसको काली गंगा बोला जाने लगा इंडो नेपाल बॉर्डर पे? क्या वो गोमती रिवर है, क्या वो दामोदर रिवर है, क्या वो राप्ती रिवर है, या वो शारदा रिवर है? देखो उत्तराखंड में, ठीक है, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास पिथौरा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है ये रिवर। ठीक है, जिसका नाम क्या है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड की, जिसका नाम है शारदा रिवर। तो शारदा रिवर को पहले गोरी गंगा के नाम से जाना जाता था, फिर उसको इंडो नेपाल बॉर्डर पे बाद में काली गंगा के नाम से जाना जाने लगा। तो वो कौन सा रिवर है? शारदा रिवर। ठीक है, डैश रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज इन नेपाल। ठीक है, ये रिवर जो है हिमालय से ओरिजिनेट करता है नेपाल में, उसके बाद ये गंगा को सोनपुर में ज्वाइन करता है ईस्ट ऑफ पटना में। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? नेपाल से ओरिजिनेट कर रहा है। तो नेपाल से कौन सा रिवर ओरिजिनेट कर रहा है? देखो घाघरा तो हमें पता है ये तिब्बत से ओरिजिनेट कर रहा है। करमनासा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो चौसा में उसको मिल रही है। गोमती जो है ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंडक रिवर जो है ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है? नेपाल से ओरिजिनेट कर रही है। इसको गंडकी रिवर के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ नेपाल। ठीक है, ये एक मेजर रिवर भी है कहाँ का? नेपाल का। और इसको गंडकी के नाम से भी वहाँ पर जाना जाता है। किस नाम से?
गंडकी के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। ये मेजर रिवर है नेपाल का, ये वहाँ पर उधर ही हिमालयस में ही ओरिजिनेट करता है और गंगा को सोनपुर में यानी पटना के ईस्ट में जाकर ज्वाइन करता है। तो वो कौन सा रिवर है? गंडक रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following rivers is a left bank tributary of Ganga and is formed by 7 streams joined together? ऐसा कौन सा गंगा की स्ट्रीम है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और 7 स्ट्रीम्स जब ज्वाइन करती हैं एक दूसरे को तो ये रिवर बनता है? तो ये कौन सा रिवर बनता है? गंडक, महानंदा या गोमती? तो वो बनता है कोसी रिवर। ठीक है, कोसी रिवर विच इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। जब 7 स्ट्रीम्स एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं तो ये रिवर बनता है विच इज नोन एज कोसी रिवर। ठीक है, जो कहाँ पर है? बिहार में प्रेजेंट है। Now next question is which river is famous for changing its course? कौन सा रिवर जो है अपना कोर्स चेंज करने के लिए फेमस है और उसके पास ऐसी टेंडेंसी है कि वो माइग्रेट कर जाता है, मतलब वहाँ से अपनी जगह छोड़कर वेस्ट की तरफ माइग्रेट कर देता है और जब वो माइग्रेशन करता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड जो है उस एरिया में आ जाता है। तो वो कौन सा रिवर है? काली, शारदा, गंडक या कोसी? तो देखो वो कौन सा रिवर है? इट इज़ कोसी रिवर। ठीक है, अपना कोर्स चेंज करने के लिए जो रिवर फेमस है वो कोसी रिवर है। जब मानसून रेन्स होती हैं तो ये माइग्रेट कर जाता है, वेस्ट की तरफ जाता है और उस टाइम पर मानसून सीजन में इसका डिस्चार्ज 18 टाइम्स जो है नॉर्मल डेज से इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्लड प्रोन एरिया बन जाता है। तो कौन सा रिवर है जो अपना कोर्स चेंज करने के लिए फेमस है? इट इज कोसी रिवर। क्लियर? नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following tributaries of Ganga originates from the hills of Darjeeling? अब हमें पूछा गया है कि दार्जिलिंग हिल्स से कौन सा जो रिवर है वो ओरिजिनेट करता है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो ओरिजिनेट करती है? सोन, रामगंगा, पुनपुन या महानंदा? तो दार्जिलिंग हिल्स से जो ओरिजिनेट करती है गंगा की ट्रिब्यूटरी, इट इज टर्म टू बी नोन एज महानंदा। दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। वहाँ से कौन सी ओरिजिनेट कर रही है रिवर? महानंदा ओरिजिनेट कर रही है एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन इंडिया? देखो आपको बताना है कि लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की इंडिया में बतानी है। देखो गंगा जो है आपको पता है कि यहाँ से इंडिया से फ्लो होने के बाद ये बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश से होके ये फिर कहाँ पर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है। तो लेकिन उससे पहले जो इसकी लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इंडिया में है, ठीक है, वो कौन सी है? तो वो है महानंदा, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट करती है? दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट करती है एंड इट इज़ द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में इसकी लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? महानंदा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज Which among the following pairs is not correct? अब हमें इधर बताना है कि कौन सा जो पेयर है इसमें से सही नहीं है। गंडक जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यस इट इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। कोसी जो है ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, यस इट इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सोन जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की और कर्मनासा जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। देखो इनमें से जो हमें बताना है कि विच इज़ नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन सा है? सोन, क्योंकि सोन जो है वो कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, किसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? गंगा की है। इसके अलावा सोन के अलावा बेतवा, केन, ठीक है, और यमुना, ये भी क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गंगा रिवर की। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है तो इसीलिए सोन रिवर जो है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके गंगा रिवर सिस्टम के। जितना हो सकता था मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम के क्वेश्चंस जो हैं वो भी खत्म करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपके साथ लाऊंगी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के क्वेश्चंस और ब्रह्मपुत्र के बाद फिर हम करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स करेंगे। ठीक है, फिर ये सब रिवर्स करने के बाद हम मिक्स्ड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो भी हमारे लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस होंगे कुछ इन वीडियोस में रह गए होंगे उसमें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर एंड बाय।